शिक्षा का महाअधिकार प्रपत्र या मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र है, हो ही नहीं सकता। 1882-83 में तो हड्डर है, हो ही नहीं सकता। 1917 ईस्वी में तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सेडलर आयोग की बात आती है, ये भी गलत। 1929 में सर फिलिप हार्टोग, हार्टोग ध्यान में रखना, हार्टोग मत करना, सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में हार्टोग समिति का गठन किया गया, जिसने प्राथमिक स्तर पर अपना ज्यादा कार्यभार किया। और इस समिति में दो शब्द पर ज्यादा फोकस किया गया है, एक है अपव्यय और दूसरा क्या है आपका अवरोध। अपव्यय का अर्थ होता है जो बालक पर आपने टाई बेल्ट कॉपी किताबों पे जो भी व्यय किया वो टोटल आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से बच्चा स्कूल को छोड़ के भाग गया, पलायन कर गया। दूसरा अवरोध का अर्थ होता है बाधा या रुकावट। बच्चे को 1 साल से ज्यादा क्लास में नहीं रखना है, लेकिन हम तो फेल कर देते हैं। बाधा या रुकावट नहीं करना है, यही प्राथमिक स्तर पर बालकों के स्कूल से पलायन या ड्रॉप आउट की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन दोनों पर ध्यान रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर हार्टोग समिति के गठन की जानकारी देखने को मिलती है। और हार्टोग समिति का जो निर्माण किया गया है उसमें भारतीय परिनीति आयोग की बहुत भूमिका रही है। उस वक्त भारतीय परिनीति आयोग कहिए, और एक बात और कहूंगा, साइमन कमीशन सबको याद होगा। साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी हार्टोग समिति की चर्चा की है, और हार्टोग समिति का गठन जो किया गया है परिनीति आयोग,